संदर्भ में दास ये निवेदन करना चाहता है कि आज जो इंसान सुख चाहता है, शांति चाहता है, वो केवल और केवल प्रभु की भक्ति से मिलते हैं, इस सतगुरु की भक्ति से मिलते हैं। धन को आज भक्ति का मापदंड बना दिया गया, सुख का मापदंड बना दिया गया कि धन और ऐश्वर्य के साधन हमें भक्ति की तरफ ले जाते हैं। नहीं साहब, संत तुलसीदास कहते हैं, दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुखी राज दुलारो। जो गरीब है वो कहता है कि जो धनी है वो सुखी है, जो धनी है वो कहता है कि मैं कहाँ सुखी हूँ, जो राजा है वो सुखी है। राजा कहता है महाराजा सुखी है, महाराजा कहता है कि जो देवताओं का राजा है इंद्र वो सुखी है। दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राज दुलारो। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारो। इंद्र कहे कि ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को सारो। पर दासन दास कहे तुलसी, प्रभु भक्ति बिना संसार दुखियारो। बिना प्रभु की भक्ति के सारे संसार में केवल दुख ही दुख है। सात्विक आज हर इंसान सुखी होना चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। हर इंसान शांति चाहता है, कोई अशांति नहीं चाहता। हर इंसान मुस्कुराना चाहता है, कोई चिंता नहीं करना चाहता। और ये सुख, ये शांति, ये आनंद केवल सात संगत निराकार प्रभु की भक्ति से मिलते हैं, इस सतगुरु की भक्ति से मिलते हैं। सात संगत सतगुरु बाबा जी, ममतामयी राजमाता जी समय समय पर हमें उन दिव्य गुणों के बारे में प्रेरणा देते रहते हैं, जिन्हें अपने जीवन में शामिल कर हम भक्ति की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हम सही अर्थों में भक्ति कर सकते हैं। साथ संगत हमारे मिशन के महान संत आदरणीय श्री वी.डी. नागपाल जी, इनका लिखा हुआ एक लेख साथ संगत संत अधिकारी पत्रिका में दास ने पढ़ा। ये उसमें लिखते हैं कि समर्पण करने की भावना, आज्ञा पालन करने की भावना भक्ति का आधार होती है। हम सब जानते हैं साथ संगत, भक्ति के संसार में दो भक्तों का जिक्र बड़ी श्रद्धा से किया जाता है, भगत हनुमान और वीर अर्जुन। दोनों ने साथ संगत अपने सतगुरु की सेवा की, अपने अपने प्रभु की सेवा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ संगत ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जहां भगत हनुमान के बहुत से मंदिर हैं, उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, श्रद्धा से याद किया जाता है, वहां अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है। यहाँ तक दास ने अनुभव किया कि भगत हनुमान के मंदिर भगवान राम से भी अधिक हैं। क्या कारण है साथ संगत? इसका स्पष्ट कारण है कि भगत हनुमान ने अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी किंतु परंतु के किया, बिना किसी हिचक के किया, बिना कोई प्रश्न किए हुए किया। साथ संगत केवल यही नहीं, उनके आशीर्वाद से कठिन से कठिन लगने वाले काम को भी बड़ी आसानी से कर दिया। भगवान राम ने साथ संगत पूछा, हनुमान तुमने इतना बड़ा सागर कैसे पार कर लिया? सारी लंका को जलाकर आ गए, एक पल के अंदर हिमालय पर्वत को उठाकर लेके आए, कैसे तुमने कर दिया? उस भगत ने साथ संगत उसका श्रेय अपने सतगुरु को दिया। हाथ जोड़कर कहा कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया है मेरे प्रभु, ये सब आपने किया है। भगवान ने साथ संगत गले से लगा लिया। मानस में लिखा है साथ संगत, रघुवर कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। एक सेवक साथ संगत भाई की पदवी पा गया क्योंकि उसने अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन किया। दूसरी तरफ साथ संगत भगत तो अर्जुन भी था, वीर भी था, आज्ञा का पालन भी करता था, मगर साथ संगत प्रश्न करता था, किंतु परंतु करता था, संदेह प्रकट करता था, संकोच प्रकट करता था। इसलिए तो साथ संगत जब भगवान ने उसको ज्ञान देना चाहा है
तो गीता के 11वें अध्याय तक साथ संगत उसके संशयों का निवारण करते रहे, तब जाकर साथ संगत उसको ज्ञान मिला। साथ संगत सतगुरु के प्रति विश्वास रखना भक्ति का एक महान गुण माना जाता है। आज भक्ति पर्व के इस पावन वेला में दास उन गुणों का जिक्र कर रहा है। साथ संगत जिस भगत के जीवन में विश्वास नहीं होता, वो साथ संगत भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता। संत कहते हैं कि विश्वास रखना बिल्कुल ऐसे है जैसे साथ संगत रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे एक इंसान रीढ़ की हड्डी के बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल उसी प्रकार जिस भगत के दिल में अपने गुरु के प्रति विश्वास नहीं होता, वो भी साथ संगत भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता है। दास साथ संगत